हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ITI पीडर स्टडी चैनल में। कल किए थे 25 नंबर तक और 26वां नंबर था क्वेश्चन जो आपको दिए थे होमवर्क के लिए। आइए करते हैं 26 नंबर से स्टार्ट। ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है? ऑप्शन नंबर ए ड्रिल मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी जॉब मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी काटने की गति, ऑप्शन नंबर डी ड्रिल का साइज। तो ड्रिल के बिंदु कोण को जो तय करता है उसे हम कहते हैं जॉब का मटेरियल। जॉब के मटेरियल के अनुसार ही हम ड्रिल का बिंदु कोण को तय किया जाता है कि कितना रखा जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। 10 मिलीमीटर के, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, सॉल्यूशन के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। इस टूल का नाम क्या है? इस टूल का नाम क्या है? ये जो दिखा रहा है इस टूल का नाम पूछा है। ऑप्शन नंबर ए स्टोन ड्रेसर, ऑप्शन नंबर बी डायमंड ड्रेसर, ऑप्शन नंबर सी स्टार व्हील्स ड्रेसर, ऑप्शन नंबर डी एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर। तो इस एब्रेसर को कहा जाता है स्टार व्हील ड्रेसर। स्टार व्हील ड्रेसर कहा जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं। कौन ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेड, ऑप्शन नंबर ए ग्रीड, ऑप्शन नंबर बी ग्रेड, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर डी ग्रेन का प्रकार या आकार। तो ग्राइंडिंग व्हील में जो बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है उसे हम कहते हैं ग्रेड। कहते हैं क्या? ग्रेड। आगे बढ़ते हैं। उस दोष का नाम क्या है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाता है तो? ऑप्शन नंबर ए ग्लेजिंग, ऑप्शन नंबर बी टूइंग, ऑप्शन नंबर सी लोडिंग, ऑप्शन नंबर डी ड्रेसिंग। पूछा है कि उस दोष का नाम बताइए जिसमें ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाती है। उस सतह को हम कहते हैं ग्लेजिंग। ग्लेजिंग के कारण चिकनी और चमकदार हो जाती है सतह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों कृषि उपकरण रॉट आयरन से बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए कम लागत के कारण, ऑप्शन नंबर बी भारी वजन, ऑप्शन नंबर सी घिसाव रोधी, ऑप्शन नंबर डी जंग प्रतिरोधी। कृषि उपकरण रॉट आयरन के इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इसमें जो है जंग प्रतिरोधी होती हैं, इसलिए बनाया जाता है रॉट आयरन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा है। ये देखिए, ये ब्लास्ट फर्नेस है, इसमें जो एक्स है एक्स के रूप में इधर दिया गया है। ये जो है ये इसको पूछा है कि ये क्या है। ये ऑप्शन नंबर ए ट्यूयर, ऑप्शन नंबर बी मोल्टन स्लैग, ऑप्शन नंबर सी मोल्टेन आयरन, ऑप्शन नंबर डी टैपिंग होल। तो ये जो एक्स के रूप में दिया गया है उसको कहा जाता है ट्यूयर। ट्यूयर्स कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है? कास्ट आयरन एलॉय में बोल रहा है कार्बन का कितना परसेंटेज होता है, ये पूछा है साफ से। ऑप्शन नंबर ए 2 से 4%, ऑप्शन नंबर बी 5 से 9%, ऑप्शन नंबर सी 6 से 9%, ऑप्शन नंबर डी 10 से 12%। तो कास्ट आयरन एलॉय में जो कार्बन कंटेंट का रेंज होता है वो होता है 2 से 4% होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा है। जो एक्स के रूप में चिन्हित ये जो भाग है इसका नाम पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्स के रूप में नाम है ये ऑप्शन नंबर ए एनविल, ऑप्शन नंबर बी बैरल, ऑप्शन नंबर सी थिम्बल, ऑप्शन नंबर डी रैचेट स्टॉप। तो ये जो एक्स के रूप में दिया गया है इसको हम कहते हैं
क्या कहते हैं? थिम्बल। इसको क्या कहते हैं? थिम्बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए इजी आउट विधि, ऑप्शन नंबर बी प्रिक पंच विधि, ऑप्शन नंबर सी ड्रिल होल बनाने की विधि, ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर टेपर पंच का उपयोग करना। देखिए ये जो दिखाया गया है इसमें, ये टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि इसमें पूछा है। ऑप्शन नंबर क्या कौन सा होगा? तो टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं प्रिक पंच विधि का। प्रिक पंच विधि, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को वेबलिंग का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए रिमिंग, ऑप्शन नंबर बी स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन नंबर सी काउंटर बोरिंग, ऑप्शन नंबर डी काउंटर सिंकिंग। तो ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेबलिंग किया जाता है काउंटर सिंकिंग के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन नंबर ए बड़े आकार के होल, ऑप्शन नंबर बी ओवरहीट ड्रिल, ऑप्शन नंबर सी अपरिष्कृत होल, ऑप्शन नंबर डी ड्रिल का टूटना। यदि क्लियरेंस एंगल या क्लियरेंस कोण जो गलत होगा तो उसका प्रभाव पड़ता है, इसका ओवरहीट में पड़ता है। ड्रिल बार बार ओवरहीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा है। ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका नाम पूछा है। ऑप्शन नंबर ए हील, ऑप्शन नंबर बी कटिंग एज, ऑप्शन नंबर सी पोजीशन जिसको धनात्मक रैक एंगल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी ऋणात्मक रैक एंगल। तो ये जो एक्स के रूप में है उसको हम कहते हैं नेगेटिव रैक एंगल। नेगेटिव रैक एंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंतरिक मीट्रिक मोर्स टेपर होल्स में रिमिंग करने के लिए किस रिमर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हेलिकल फ्लूट रिमर, ऑप्शन नंबर बी पायलट के साथ हैंड रिमर, ऑप्शन नंबर सी टेपर पिन हैंड रिमर, और ऑप्शन नंबर डी समांतर सैंक के साथ सॉकेट रिमर। तो आंतरिक मैट्रिक मोस्ट टेपर होल को रिमिंग करने के लिए जिस रिमर का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं समांतर सैंक के साथ सॉकेट रिमर। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रिमर के प्रकार का नाम बताइए। ये रिमर का चित्र दिया गया है, इसके प्रकार का नाम पूछा है। ऑप्शन नंबर ए हैंड रिमर, ऑप्शन नंबर बी हेलिकल रिमर, ऑप्शन नंबर सी मशीन रिमर, ऑप्शन नंबर डी टेपर पिन रिमर। तो इस रिमर को देखिए अच्छे से और बताइए कि इसका क्या होगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए हैंड रिमर। ये है एक हैंड रिमर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है उसका नाम पूछा है। ऑप्शन नंबर ए आर्बर, ऑप्शन नंबर बी ड्रिल चक, ऑप्शन नंबर सी ड्रिल बिट, ऑप्शन नंबर डी चक की। ये जो दिखाया गया है एक्स के रूप में इसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए आर्बर। क्या कहते हैं? आर्बर। आर्बर कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से रिमर में एक लंबा टेपर लीड होता है? ऑप्शन नंबर ए सॉकेट रिमर, ऑप्शन नंबर बी हैंड रिमर, ऑप्शन नंबर सी मशीन रिमर, ऑप्शन नंबर डी हेलिकल फ्लूटेड रिमर। तो जो होता है क्या बोलते हैं इसको, इसका होगा हैंड रिमर। जो हैंड रिमर में एक लंबा टेपर लीड होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रिल किए गए होल्स में ऑप्शन नंबर ए अपरिष्कृत होल, ऑप्शन नंबर बी ओवरहीट ड्रिल, ऑप्शन नंबर सी ओवरसाइज होल, ऑप्शन नंबर डी चिप्स का असमान प्रवाह। तो इसको देख लीजिए अच्छे से। इसको कहा जाता है
ओवरसाइज ड्रिल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाएं तो क्या दोष है? ऑप्शन नंबर ए ड्रिलिंग, ऑप्शन नंबर बी ग्लेजिंग, ऑप्शन नंबर सी लोडिंग, ऑप्शन नंबर डी ड्रेसिंग। अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाएंगे तो इसमें जो दोष आता है उसे हम कहते हैं लोडिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है? ऑप्शन नंबर ए ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर बी वाइट कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर सी नोडुलर कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर डी मैलेबल कास्ट आयरन। तो बोल रहा है कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और चैटरिंग को कम करने की क्षमता जिसमें होती है उसे हम कहते हैं ग्रे कास्ट आयरन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोट आयरन का उत्पादन करने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्लास्ट फर्नेस, ऑप्शन नंबर बी कुपोला फर्नेस, ऑप्शन नंबर सी पुडलिंग फर्नेस, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो रॉट आयरन का उत्पादन करने के लिए जिस फर्नेस का हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं पुडलिंग फर्नेस। आगे बढ़ते हैं। जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी गैलेना, ऑप्शन नंबर सी कैलेमाइन, ऑप्शन नंबर डी कैस्टेराइट। तो जस्ता निकालने के लिए हम जिस अयस्क का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं कैलेमाइन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उपकरण का उपयोग बियरिंग की आंतरिक क्लीयरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्टील रूल, ऑप्शन नंबर बी फीलर गेज, ऑप्शन नंबर सी डेप्थ गेज, ऑप्शन नंबर डी वर्नियर कैलिपर। जिस जिस उपकरण का प्रयोग हम करते हैं बियरिंग के आंतरिक क्लीयरेंस को जांच करने के लिए उसे हम कहते हैं फीलर गेज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्स के रूप में चिन्ह दिखा रहा है उसका नाम पूछा है। ऑप्शन नंबर ए कॉलर, ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर हेड, ऑप्शन नंबर सी फिंगर्स, ऑप्शन नंबर डी बॉडी। तो इसको कहा जाता है फिंगर्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, इसको फिंगर्स कहा जाता है, फिंगर्स कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है एकमे थ्रेड का कोण क्या होता है? तो एकमे थ्रेड का कोण 29 डिग्री होता है और मीट्रिक एकमे का 30 डिग्री होता है। चलिए आगे आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए एक छोड़ के जाते हैं। डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए डाई को कसने के लिए, ऑप्शन नंबर बी कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी आंतरिक चूड़ियों का व्यास को समायोजित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी बाहरी चूड़ियों के व्यास को समायोजित करने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। जय हिंद जय भारत।